आज मैं पाई की प्राइस पे बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि इन 2-3 दिनों में पाई का जो चार्ट बना है ना, वो कमाल का है। आप मेरी सारी पुरानी वीडियोस निकाल के देखो, वहां से आपको एक चीज़ क्लियर नजर आएगी। मैंने पिछले दिनों में 3 से 4 वीडियोस बनाई हैं कप एंड हैंडल ग्राफ के ऊपर, कि जब भी पाई ने कप एंड हैंडल का ग्राफ बनाया है वहाँ पे हमें हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही मिली हैं, वहाँ हमें पॉजिटिव न्यूज़ ही मिली हैं। तो भैया आज जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें एक्सपर्ट ने भी इसी बात को क्लियर किया है कि देखो इस टाइम में जो पाई का चार्ट बन रहा है वो एक कप और हैंडल का चार्ट बन रहा है, और जब भी पाई का कप और हैंडल का चार्ट बना है वहाँ पे पाई ने हमेशा बुलिश ही किया है। मतलब वहाँ पे पाई की प्राइस हमेशा बेहतर से बेहतर ही नज़र आई है। अभी तक अगर आप देखें तो भैया पाई की प्राइस सुबह के लिहाज से कुछ बेहतर हुई है। सुबह के लिहाज से 2.16% प्राइस की बेहतर हुई है, लेकिन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम डाउन हुआ है। और अजीब बात यह है कि जब एक दिन पहले की आप वीडियो देखें तो आप देखेंगे कि ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा हुआ था। बहुत अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ पाई की प्राइस जो है वो कम हो रही थी। मतलब लोग इसको बेच रहे थे, पैनिक होकर बेच रहे थे, और चार्ट भी यही बता रहा है कि इसकी प्राइस मुसलसल डाउन होती जा रही है। और ये उस वक्त की प्राइस है जब पाई 0.29 पे था, और जब पाई 0.29 पे था तो उसके बाद मुसलसल गिरते 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 पाई ने दोबारा से बाउंस बैक करने का ट्राई किया, और इस तरह से कप एंड हैंडल का चार्ट हमें देखने को मिला है। अब सवाल ये बनता है कि कप एंड हैंडल का चार्ट किस तरह से पाई को बेहतर करेगा, किस तरह से पाई की प्राइस ऊपर लेके जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इस सिनेरियो में हमारे पास जो है बिटकॉइन वो भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, आपका BNB भी बेहतर कर रहा है, यहाँ XRP भी अच्छा कर रहा है, और इथेरियम भी तकरीबन 2000 से ऊपर जाने की बात कर रहा है। आपको बताता चलूँ पिछले दिनों ये 1800 पे आ चुका था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कप एंड हैंडल का चार्ट है वो हमें नेक्स्ट किस तरफ लेके जाएगा। कहते हैं कि भैया पिछले 8 घंटे के चार्ट में जो हमारे पास एक्सचेंज पे जो हमें नज़र आया है एक महीने के अंदर, फरवरी 19 और मार्च 23 के दरमियान, वहाँ पे हमने RSI को देखा, जिसको भैया आप यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद लोअर लोस ने बनाया, और हिडन जो बुलिश डाइवर्जेंस है वो ये सजेस्ट करती है कि अब पाई अपना रास्ता बना रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्ट की इस मूवमेंट को देखते हुए आप अभी से यहाँ पे अपना पैसा इसमें फेंक नहीं देना। अभी से आपने ये नहीं सोच लेना वही वाह वही वाह 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 यहाँ पे पाई अब ऊपर जाएगा, खरीद लो छी भर के खरीद लो। मत ऐसा करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका चार्ट आपको नज़र आता है, सिग्नल आपको नज़र आता है, तो भैया न्यूज़ भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और 2 न्यूज़ की बात करूँगा यहाँ पे। एक न्यूज़ तो वो है जो कि पाई बड़ी मुश्किल से देता है। लॉन्च पैड की बात की थी, पाई ने लॉन्च पैड का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और उस इनिशिएटिव की वजह से मैं यकीनन कह सकता था कि अब पाई के अच्छे दिन आने वाले हैं। और असूली तौर पे जब इन्होंने कहा कि भैया देखो 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 हमारे पास कराकन आ चुकी है, कराकन पे हमारी लिस्टिंग हो चुकी है, अब अमेरिका के रहने वाले भी आंखें बंद करके पाई को खरीद सकते हैं। पाई अब उनकी पहुंच में आ गया है, हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मज़ा तो तब आया जब कराकन के आते ही पाई धड़म से नीचे गिर गया। ना सिर्फ पाई धड़म से नीचे गिर गया, जो मार्केट कैप 2.3 बिलियन डॉलर पे जा चुका था वो 1.8 बिलियन पे अभी आया है, और यकीन मानिए ये 1.6 पे भी आया था। तो ये सारी सिचुएशन ये बताती है कि अगर पाई की अपनी मूवमेंट देखी जाए, इस पे सर्कुलेटिंग सप्लाई असरअंदाज ना हो, इस पे इंटरनेशनल न्यूज़ असरअंदाज ना हो, इस पे कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर नज़रअंदाज ना हो, तो हम कह सकते हैं कि पाई की जो मौजूदा प्राइस आपको नज़र आ रही है 0.18, ये प्राइस इसको जो है वो 2+ से ऊपर लेके जा सकती है। जी हाँ, 0.20 से प्राइस का ऊपर जाने का मतलब ये है कि अब ये अपनी सपोर्ट से निकलकर अपने रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है, और अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अब इसको अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी बताता हूँ, जब भी ऐसा चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है पाई की प्राइस ऊपर गई है, इसमें कोई शक नहीं है। चार्ट बनता ही उस वक्त है जब प्राइस ऊपर जानी होती है। लेकिन क्या आप ये बात नहीं कहेंगे कि पाई ने खुद इसके लिए क्या किया है? मार्केट में जब बायर की मर्जी से, सेलर की मर्जी से चार्ट बनते हैं, जाहिर बात है चार्ट इसके अलावा ड्रॉ ही नहीं होता। जब बाय और सेलर ने ये मिल के
एक यहाँ पे चार्ट बना दिया है। तो सवाल ये बनता है कि पाई को टीम यहाँ पे क्या कर रही है। जब पिछले दिनों एक दोस्त ने कमेंट किया, मैं बार बार कहता था कि पाई को टीम सो रही है, पाई को टीम क्या कर रही है, उसने बड़ा मजे का कमेंट किया। उसने कहा पाई को टीम अपनी एप्लीकेशन के ऐड से पैसे कमा रही है। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एक बंदा जिसको एक चिराग मिला, चिराग मिलने के बाद उसने उसको रगड़ने के बाद जिन वहां पे आ गया, तो उसने जिन से कहा भैया ऐसा करो, आप एक बड़ा सारा घर बना दो। बड़ा सारा घर बन गया। बड़ा सारा घर बनने के बाद उसने कहा इसमें एक अमीर फैमिली रख दो जिसका कारोबार हो, बिजनेस हो, बड़ा सारा यहाँ पे हंगामा होना चाहिए। अमीर फैमिली वहाँ पे आ गई, लोग रहने लगे। अब उसने पूछा भैया तीसरी ख्वाहिश आपकी क्या है? कहता है मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे इस घर का चौकीदार लगवा दो। मतलब जो काम करके करोड़ों कमाए जा सकते थे, बिलियंस डॉलर कमाए जा सकते थे, वहाँ पे हम पैनी पैनी इकट्ठे कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ये वाकई शर्म की बात है कि दुनिया में हजारों टोकन यहाँ पे लिस्ट होने के लिए दुआएं करते हैं, लेकिन कोई उनको लिस्ट नहीं करता। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि हजारों टोकन हैं यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे, लेकिन लिस्ट देख लेना, कोई ऐसा कॉइन जो आपको टॉप पे नजर आए। हमेशा बिटकॉइन, एक्सआरपी, इथेरियम, सोलाना यही होते हैं और उनमें आपको पाई नजर आ रहा है। अगर पाई टॉप 10,000 कॉइन में से गुजर के आपके सामने आता है तो सोचिए यहाँ पे एक्चुअल पाई किस लेवल तक जा सकता है। इतनी जबरदस्त कम्युनिटी पाई के साथ मिली हुई है, इतनी जबरदस्त कम्युनिटी पाई के साथ काम कर रही है, लेकिन फिर भी पाई को टीम को अंदाजा नहीं है कि हम सोने को लोहे के रेट पे बेच रहे हैं। अगर ये ऐसा ही करते रहे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो दिन दूर नहीं है कि जब पाई को टीम भीख मांगती फिरेगी। सही बात है, कोई टेक्निकल बंदा ऐसी टीम के साथ काम नहीं करना चाहता जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखती, क्योंकि जब कोई कंपनी ग्रो करती है उसके साथ हर बंदा ग्रो करता है। जब कंपनी ग्रो करती है उसका डायरेक्टर, उसका मैनेजर, उसका हर एम्प्लॉय ग्रो करता है। और जब किसी कंपनी के माइंड में ग्रोथ का ख्याल ही नहीं हो तो जो भी अच्छा प्रोफेशनल आदमी है वो इसको छोड़ देगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाई की टेक्निकल टीम में से कौन कौन से लोग पाई को छोड़ के जा चुके हैं, और इसी वजह से आप देखो हमें पाई की वेबसाइट्स में, हमें पाई के एप्लीकेशंस पे बहुत सारी जगह पे बग्स नजर आते हैं। पाई का स्किल सेट वो नहीं रहा जो कभी हुआ करता था, और इस पे पाई बिल्कुल नहीं सोच रहा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये चार्ट जरूर इंडिकेट करता है कि पाई की प्राइस ऊपर जाएगी। ये चार्ट जरूर करता है कि पाई अपनी पावर को इकट्ठा करेगा, पाई बुलिश करेगा, पाई बाउंस बैक करेगा। कर सकता है, लेकिन बाउंस बैक करना और करते रहना बहुत बड़ी बात है। अब देखो ना, ये एक आपको कॉइन दिखाता हूं, इस कॉइन ने तो हंगामा मचा दिया है। ये सीरियन कॉइन दोस्तों, ये वीक का चार्ट देखना जरा, 36% पंप कर रहा है। महीने का चार्ट देखना 253% पंप कर रहा है। साल का चार्ट देख लो 1308% पंप कर रहा है। ये 0.03 से दोस्तों ये कहाँ पे था, ये 2 पॉइंट समथिंग पे था। इतना बड़ा इसका मूवमेंट, लेकिन ऊपर जाना कमाल नहीं है, ऊपर जाते रहना कमाल है। इसलिए पाई भी तो 2.9 पे गया था, रहा तो नहीं ऊपर, दड़म से नीचे आ गया। हाइप से ऊपर जाना, यूटिलिटी से ऊपर जाना, दोनों में फ़र्क होता है। और मैं चाहता हूं पाई हाइप से ऊपर ना जाए, यूटिलिटी से जाए। सो दोस्तों अभी तक लेते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।